सिकंदर ने शुकरात से कहा जब वो भारत जाने लगे कि भैया जिस देश में अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार, कत्लाचार करने वालों का भी मोक्ष हो जाता है, जो कितना ही बुरा करें अंत में नारायण का अगर कोई नाम ले लेता है, गंगा जल पान कर लेता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए शुकरात तुम भारत जा रहे हो, एक काम करना, एक लिस्ट ले जाओ, क्या क्या लाना है। सिकंदर ने कहा शुकरात से, सिकंदर ने कहा शुकरात से, जब हिंद में जाना हमारे वास्ते भारत से कुछ सौगात ले आना। क्या क्या लाना है? जहाँ तक हो सके, जहाँ तक हो सके मुझको ले आना कृष्ण की गीता। शहंशाह भूल मत जाना कहानी राम और सीता। यद्यपि मुश्किल से आएगा वो गंगा जल भी ले आना, जिसे पी करके ऋषियों ने अहम्ब्रह्म को जाना। वहाँ के बांस की एक बांसुरी भी साथ में लाना, बजा के हम भी देखेंगे कि कैसा सुर है मस्ताना। वहाँ के कहते हैं ब्रज की धूल भी मंगाई है, सिकंदर ने वृंदावन की धूल भी मंगाई है। और सज्जनों, भगवान नाम बड़ा अच्छा है। देखो, वेद व्यास ने भगवान के नाम का वर्णन किया और थक गए तो उन्होंने कह दिया कि भैया अब मैं जो है नारायण नाम का वर्णन करने में असमर्थ हूँ, जबकि सुता नारायण है। सुता नारायण होने के बाद में वह कहने लगे कि भैया जितना कर लो कम है, कीर्तन कीर्तन है, और उसका उल्टा कर दो तो समझ में आएगा क्या बनता है। ये भजन भोजन, भोजन मात्रा लगी है लेकिन भजन में मात्रा नहीं है। जितना चाहो कर लो। तो सिकंदर ने ये चीजें मंगाई हैं। कहते हैं वेद व्यास जो है राम नाम का वर्णन करते हुए थक गए, अजामिल नारायण नाम से जो है उद्धार कर लेते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने भी राम नाम का वर्णन किया है और करते करते वो भी थक गए। आप तो सब जानते हैं, वो स्वामी ने राम नाम की वंदना की और राम नाम की वंदना करते करते जब थक गए तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कहाँ कहूँ लगो, कहाँ कहूँ लगो नामों बड़ाई।
पास एक मृतलोक का बालक पहुंच गया है। साधु ने एक नौजवान से कहा कि तू राम का नाम क्यों नहीं लेता? तो उसने कहा मैं नहीं लूंगा राम का नाम। और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु जब हुई तो वो यमराज के पास पहुंचा, यमदूत ले गए और यमदूतों ने कहा कि महाराज इसको कहाँ डालना है, नरक में कि स्वर्ग में? तो यमराज बोले कि इसकी करनी देखो। बोले ये तो अत्याचारी था। तो बोले नरक में डाल देते हैं। तो वो बालक बोला कि रुक जाओ, हमने एक बार कुभाव से नाम लिया है, कुभाव से। उसका मूल बता दो और लगे जहां डाल देना। हमने केवल एक बार, ध्यान से सुनना माता हो, ये पूछने का समय नहीं है कि आज तुम्हारे यहाँ क्या बना है। ये तो तुम फोन पे पूछ लिया करो। कथा तो जो कथा में मत पूछो कि ये साड़ी कब ली थी, ये करण फूल कब बनवा है। अरे ये सब बातें बात की, हम तो अंदाजे ही से बोल रहे हैं। आप लोग नाराज मत होना, क्योंकि आप लोगों का थोड़ा सा मन इस तरफ ही करना है। तो सज्जनों, हम ये बात कर रहे थे कि उस बालक ने कुभाव से एक बार कहा मैं राम नाम नहीं लूंगा और मर गया। तो यमराज के यहाँ यमदूत ले गए। यमदूतों ने कहा कहाँ डालें इसको? नरक में डाल दें। बोले हाँ, ये तो अत्याचारी था, नरकगामी है, नरक में डालो। उस बालक ने कहा कि महाराज नरक में डाल देना, लेकिन एक बात है, उसका समाधान आप कर दो और नरक में डाल देना, नरक में डाल देना। अब सज्जनों, बालक से पूछा तुम्हारा कौन सा प्रश्न है? एक बार कुभाव से क्रोध में आके हमने कहा राम नाम हम नहीं लेंगे, इसका वर्णन कर दो, इसका मूल बता दो और जहां लगे वहां डालो। अब यमराज ने कहा इसका मूल तो हम भी नहीं जानते। तो बोले फिर? बोले ब्रह्मा के पास चलो। तो ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा से कहा कि एक बार राम नाम लिया है, इस बालक ने क्रोध में आकर के, इसका मूल क्या है? ब्रह्मा बोले ये तो मैं भी नहीं जानता, मैं भी राम नाम का मूल नहीं जानता, ना वर्णन कर सकता। तो बोले फिर? कहा कि फिर तो शिव जी को बुलाना पड़ेगा। बोले कैलाश पर्वत चलो। सवेरे कैलाश पर्वत पहुंचे। शिव जी से कहा कि आप तो रात दिन से जपते हो, ये बताओ इस बालक ने एक बार कुभाव में आकर के नाम लिया है, तो इसका मूल क्या है, इसका क्या वर्णन है? अब शिव जी बोले भैया मैं जपता जरूर हूँ, लेकिन इसका मूल वर्णन तो मैं भी नहीं कर सकता। तो फिर कौन वर्णन करेगा? बोले राम जी को बुलाओ। तो राम जी को बुलाया। बोले एक काम करो, यही नाम बोलने लगो, राम जी आ जाएंगे। आप ऐसा करो, कीर्तन करो, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम,
बिगड़े बनाते सबके काम। श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बिगड़े बनाते सबके काम। सबको देते हो आराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम सिकंदर ने शुक्रात से कहा जब वो भारत जाने लगे कि भैया जिस देश में अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार, कत्लाचार करने वालों का भी मोक्ष हो जाता है, जो कितना ही बुरा करें अंत में नारायण का अगर कोई नाम ले लेता है, गंगा जल पान कर लेता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए शुक्रात तुम भारत जा रहे हो, एक काम करना, एक लिस्ट ले जाओ, क्या क्या लाना है। सिकंदर ने कहा शुक्रात से, सिकंदर ने कहा शुक्रात से, जब हिंद में जाना हमारे वास्ते भारत से कुछ सौगात ले आना। क्या क्या लाना है? जहाँ तक हो सके, जहाँ तक हो सके मुझको ले आना कृष्ण की गीता। शहंशाह भूल मत जाना कहानी राम और सीता। यद्यपि मुश्किल से आएगा वो गंगा जल भी ले आना, जिसे पी करके ऋषियों ने अहम्ब्रह्म अश्म को जाना। वहाँ के बांस की एक बांसुरी भी साथ में लाना, बजा के हम भी देखेंगे कि कैसा सुर है मस्ताना। वहाँ के कहते हैं ब्रज की धूल भी मंगाई है। सिकंदर ने वृंदावन की धूल भी मंगाई है। और सज्जनों, भगवान नाम बड़ा अच्छा है। देखो, वेद व्यास ने भगवान के नाम का वर्णन किया और थक गए तो उन्होंने कह दिया कि भैया अब मैं राम जो है नारायण नाम का वर्णन करने में असमर्थ हूँ, जबकि सुता नारायण है। सुता नारायण होने के बाद में वह कहने लगे कि भैया जितना कर लो कम है,
कीर्तन कीर्तन है और उसका उल्टा कर दो तो समझ में आएगा क्या बनता है। ये भजन भोजन, भोजन मात्रा लगी है लेकिन भजन में मात्रा नहीं है। जितना चाहो कर लो। तो सिकंदर ने ये चीजें मंगाई हैं। कहते हैं वेद व्यास जो है राम नाम का वर्णन करते हुए थक गए। अजामिल नारायण नाम से जो है उद्धार कर लेते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने भी राम नाम का वर्णन किया है। और करते करते वो भी थक गए। आप तो सब जानते हैं वो स्वामी ने राम नाम की वंदना की और राम नाम की वंदना करते करते जब थक गए तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कहाँ कहूँ लगो, कहाँ कहूँ लगो नाम बड़ाई। एक मृतलोक का बालक पहुंच गया है। साधु ने एक नौजवान से कहा कि तू राम का नाम क्यों नहीं लेता? तो उसने कहा मैं नहीं लूंगा राम का नाम। और अंतोगत्वा उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु जब हुई तो वो यमराज के पास पहुंचा। यमदूत ले गए और यमदूतों ने कहा कि महाराज इसको और कहाँ डालना है, नरक में कि स्वर्ग में? तो यमराज बोले कि इसकी करनी देखो। बोले ये तो अत्याचारी था। तो बोले नरक में डाल देते हैं। तो वो बालक बोला कि रुक जाओ, हमने एक बार कुभाव से नाम लिया है, कुभाव से। उसका मूल बता दो और लगे जहां डाल देना। हमने केवल एक बार, ध्यान से सुनना माता हो, ये पूछने का समय नहीं है कि आज तुम्हारे यहाँ क्या बना है। ये तो तुम फोन पे पूछ लिया करो। कथा तो जो कथा में मत पूछो कि ये साड़ी कब ली थी, ये करण फूल कब बनवा है। अरे ये सब बातें बात की। हम तो अंदाजे से बोल रहे हैं, आप लोग नाराज मत होना, क्योंकि आप लोगों का थोड़ा सा मन इस तरफ ही करना है। तो सज्जनों, हम ये बात कर रहे थे तो उस बालक ने कुभाव से एक बार कहा मैं राम नाम नहीं लूंगा और मर गया। तो यमराज के यहाँ यमदूत ले गए। यमदूतों ने कहा कहाँ डालें इसको? नरक में डाल दें? बोले हाँ ये तो अत्याचारी था, नरकगामी है, नरक में डालो। उस बालक ने कहा कि महाराज नरक में डाल देना, लेकिन एक बात है
उसका समाधान आप कर दो और नरक में डाल देना, नरक में डाल देना। अब सज्जनों, बालक से पूछा तुम्हारा कौन सा प्रश्न है? का एक बार कुभाव से क्रोध में आके हमने कहा राम नाम हम नहीं लेंगे, इसका वर्णन कर दो, इसका मूल बता दो और जहाँ लगे वहाँ डालो। अब इसका मूल तो हम भी नहीं जानते। तो बोले फिर, बोले ब्रह्मा के पास चलो। तो ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा से कहा कि एक बार राम नाम लिया है इस बालक ने क्रोध में आकर के, इसका मोल क्या है? ब्रह्मा बोले ये तो मैं भी नहीं जानता, मैं भी राम नाम का मोल नहीं जानता, ना वर्णन कर सकता। तो बोले फिर? कहा कि फिर तो शिव जी को बुलाना पड़ेगा। बोले कैलाश पर्वत चलो। जब कैलाश पर्वत पहुंचे, शिव जी से कहा कि आपको रात से जाते हो, ये बताओ इस बालक ने एक बार गाँव में आकर के नाम लिया है, तो इसका मोल क्या है, इसका क्या वर्णन है? अब शिव जी बोले भैया लेकिन इसका मूल वर्णन तो मैं भी नहीं जानता। तो फिर बोले राम जी को बुलाओ। तो राम जी को बुलाया। उस बालक की समस्या जो थी, ना तो यमराज सुलझा पाए, ना ब्रह्मा सुलझा पाए और ना शिव जी सुलझा पाए। तब राम जी का स्मरण किया, राम जी आए और राम जी से पूछा गया, राम जी से पूछा गया कि बताओ इस बालक ने कुभाव में आकर के आपका एक बार क्रोध में आकर के नाम लिया है कुभाव से, इसका मोल क्या है, इसका वर्णन कर दीजिए आप, क्योंकि आप ही का नाम तो राम है। अब भगवान राम भी कुछ नहीं बोल पाए। ब्रह्मा बोले बोलो, शिव बोले बोलो, यमराज बोले बोलो। श्री राम आपके नाम को कुभाव से क्रोध में आकर के इस बालक ने नाम लिया है, इसका अर्थ क्या है आप बताओ। तो राम जी बोले ये तो मैं भी वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए गोस्वामी को लिखना पड़ा कि कहाँ कहूँ लग नाम बड़ाई, और राम न सकई नाम गुण गाई।
भगवान राम भी अपने नाम का वर्णन नहीं कर पाए हैं। अजामिल ने नाम रख लिया था बालक का, उसी से उसका कल्याण हो गया। इसलिए आप चाहें राम को या श्याम को हृदय से मान लें, उनके चरणों में समर्पित हो जाएं, निश्चय कल्याण होगा। ये नाम की ही तो महिमा है, नाम की महिमा। अच्छा ये बताओ, विभीषण अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके राम नाम नहीं बोलते तो क्या हनुमान जी से मिल पाते? नहीं मिल पाते। और नहीं मिल पाते तो श्री राम से मिलना भी मुश्किल था और लंकेश बनना भी मुश्किल था, लेकिन राम नाम का प्रभाव था। सज्जनों, श्री राम ने विभीषण से पूछा कि तुम तो दुष्ट रावण के भाई हो और मेरे पास तो वो आ सकता है जो निर्मल मन का हो। श्याम ने भी गोपियों से कहा कि गोपियों, मेरे पास तो वो ही आ सकता है जो निर्मल मन का हो। तो राम जी ने विभीषण से कहा कि तू कैसे आ गया? अरे तू तो निशायाम चरति भक्षति इति निशाचरा, पूर्ण निशाचर रावण उसका भाई है, तू कैसे आ गया? तो विभीषण ने बहुत अच्छी बात कही। विभीषण ने कहा, सरकार मैं तो नहीं आता, लेकिन निर्मल मन करने वाली लंका पहुंच गई है। मैंने जैसे ही उनका दर्शन किया तो मेरा मन निर्मल हो गया। कौन? बोले जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। करने वाली जगत जननी सीता लंका में गई, दर्शन हुआ, उनकी कृपा हुई तो मेरा मन निर्मल हो गया। क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
मन जिसका होगा परमात्मा उसको अपना लेते हैं। ये कथा अमर कथा है। भागवत महापुराण की कथा अमर कथा है। रामचरितमानस अमर कथा है। और इस कथा को वो ही जान सकता है जिसको परमात्मा जना दे। दो चार प्रश्न किसी से सुन लिए और वो ही लोग करते रहते हैं कि हम जो है बुद्धिमान हैं। नहीं, एक कथा कौन जान सकता है? तो कहते पूरे इंद्र सुंदर मुख्य प्रतिभा धीरा में अब्बा में विदेश सुबच शाम बच शाम धीरा में गिरबाण वाणी भवना वर्णम भवत्या और बंदे दयत्र शरणम शरणम जगत्या। कौन जान सकता है इस कथा को? कौन जान सकता है? अब विष्णुर माया भगवती या समोहितम जगत। हे विष्णु की माया को कौन जाने? विष्णु को कौन जान सकता है? विष्णु की कथा को कौन जान सकता है? श्री राम कृष्ण विष्णु सब एक ही तो हैं। एक ओ ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो कहते कौन जान सकता है कथा को? सुफले वाले सियाने तो जानते ही हैं, लेकिन असली जानमकार कौन हो सकता है? चलो ठीक है, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। असली जानमकार कथा का वो है जे जाने सो दे जनाई और जानत तुम्हें हो जाई। जे जाने सो दे जनाई और जानत तुम्हें हो